आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंडियन सोल्जर के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने 1999 में हुए कारगिल वॉर की जीत का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया और जो मात्र 24 साल की उम्र में हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए और जिन्हें भारत सरकार ने मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड परम वीर चक्र से नवाजा है। हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की। विक्रम बत्रा ने अपनी देश की माटी की सेवा के लिए ही जन्म लिया था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब उनकी उम्र 21 साल की थी तो उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हुआ था और उस समय उस पोस्ट की सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख थी। लेकिन विक्रम बत्रा को मिलिट्री में ही शामिल होकर अपने देश के लिए कुछ करना था और उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने मामा को उस पोस्ट के लिए मना कर दिया। दिन रात की मेहनत और पढ़ाई के बाद उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने आईएमए को ज्वाइन किया और फिर 19 मंथ की हाईली टफ ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और जिस बटालियन में विक्रम बत्रा शामिल थे उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होने की वजह से इंडियन आर्मी ने तय किया कि इस बटालियन को कश्मीर के बॉर्डर पर भेजना है और फिर इन्हें 2 महीनों की स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग में हर एक सिचुएशन से उन्हें रूबरू कराया गया जिससे उन्हें फ्यूचर में गुजरना पड़ सकता था। और इस ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें छुट्टी दी गई और वो घर पहुंचे तो उनके ट्विन ब्रदर ने पूछा, भाई क्या जैसे मूवी में दिखाया जाता है वैसे ही ट्रेनिंग होती है? उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट उतार के खड़े हो गए। उनके भाई ने देखा कि उनके पूरे शरीर पर चोट और घाव के निशान हैं। अब जनवरी 1999 को विक्रम बत्रा का वो सपना पूरा हुआ जो इन्होंने बचपन में देखा था और इंडियन आर्मी में उनकी पहली पोस्टिंग भारत माँ के कंधे कश्मीर में हुई और इसी टाइम पर कारगिल वॉर की शुरुआत होने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम ठंड के मौसम में कारगिल पर भारत और पाकिस्तान दोनों की ही फौज विड्रॉल कर लेती थी यानी पीछे हट जाती थी जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। लेकिन 1999 में अप्रैल और मई के महीने में पाकिस्तानी फौज दिखाने के लिए पीछे तो हट गई लेकिन फिर वापस आ गई और कारगिल के सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को जैसे मुश्कात, द्रास, कास्कर और बटालिक को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और इसकी खबर जब इंडियन आर्मी को मिली तो उन्होंने लड़ने की तैयारी की। लेकिन ये वॉर आसान नहीं थी कि बंदूक और तोप बॉर्डर पे लेके गए और सबको मार के खत्म कर दिया, बल्कि ये बहुत ही ट्रेजिक और क्लोज टू इम्पॉसिबल वॉर थी क्योंकि पाकिस्तानी हमारे घर के दरवाजे पर नहीं बल्कि छत पर निशाना लगाए बैठे थे और चोटी से स्कोपिंग करके शूट करना उनके लिए बेहद आसान था और हमारे देश के जवानों को उनकी नज़र से बचकर ऊपर पहुंचकर दुश्मनों को मारकर विजय का तिरंगा फहराना था। ये मिशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इस वॉर में एयरक्राफ्ट भी बहुत सक्सेस नहीं थी तो इंडियन आर्मी को लैंड वॉर करना था और अब वो दिन आ गया जिस दिन का भारतीय देश के हर सैनिक को इंतजार रहता है कि वो अपने दुश्मन को चुन चुन के मारेंगे। उसके बाद 18 जून को ब्रेवो कंपनी और डेल्टा कंपनी 2 टीमों को तैयार किया गया। ब्रेवो कंपनी को संजीव सिंह जामवाल लीड कर रहे थे और डेल्टा कंपनी को विक्रम बत्रा और ये प्लानिंग की गई कि अटैक ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से होगा और मिशन कंप्लीट होने के बाद कंफर्म करने के लिए दोनों ही टीम को कोड सेट करना था। जामवाल ने कोड रखा ओ ये और विक्रम बत्रा का कोड था ये दिल मांगे मोर। फिर 19 जून की रात को 8:30 बजे का वक्त तय किया गया द्रास की चोटी पर चढ़ने के लिए। ये वक्त बेहतर इसलिए था क्योंकि दुश्मन की नज़र से बच पाना आसान था, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स बीच बीच में फ्लेयर छोड़ते थे जिससे कोई भी दिखे तो तुरंत शूट कर दिया जाए। तो इसका ध्यान भटकाने के लिए इंडियन आर्मी ने तोप चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें रिस्क भी था क्योंकि तोप के गोले हमारे जवान पर भी गिर सकते थे। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालते हुए हमारे शूरवीर उस खून जमा देने वाली ठंड में खड़ी चढ़ाई को चढ़ना शुरू कर दिया
और बोला जब हम पीक से 200 मीटर नीचे होंगे तब आप अटैक करना बंद कर देना। लेकिन जब भारतीय सेना ने गोले दागना शुरू किए तो पाकिस्तानियों के पास भी तोपें थी, जिसकी खबर शायद इंडियन आर्मी को नहीं थी, और दोनों तरफ से गोले बारूदों के बीच भी वो रुके नहीं और उस फिसलती हुई पहाड़ी पर अपना पैर जमाते हुए ऊपर पहुंच गए। इसके बाद तोलोलिंग की उस चोटी पर बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो गई। ये लड़ाई बिल्कुल सामने की थी और हमारे देश के जवान हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे और दुश्मनों के एक के बाद एक सारे बंकर उड़ा दिए। बहुत विकट परिस्थिति और बेहद ठंड के माहौल में भी हमारे देश के जवान पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की वाट लगा के रख दी। पाकिस्तानी सेना इतनी डर गई थी कि कुछ सोल्जर्स तो पहाड़ी से ही कूद गए। इतना ब्रूटल अटैक हमारे देश के भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों पर किया था। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये थी कि इस ऑपरेशन में हमारे देश का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और सुबह 4:30 बजे हमारे देश के जवानों ने तोलोलिंग को जीत लिया और विजय तिरंगा फहरा दिया। ये भारत की पहली सबसे बड़ी जीत थी कारगिल वॉर में और उसी फील्ड में ही विक्रम बत्रा को प्रमोट करके कैप्टन विक्रम बत्रा कर दिया गया। इसके बाद हमारे देश के जवान पूरे जोश से भर गए और अब उन्हें अगली लड़ाई के लिए तैयार होना था, जो कि .4875 मस्कॉक वैली के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मस्कॉक को जीतने के बाद ही फर्स्ट नेशनल हाईवे को काफी हद तक भारत के कंट्रोल में लिया जा सकता था। लेकिन उसी वक्त विक्रम बत्रा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें 103 डिग्री तक बुखार हो गया। लेकिन एक भारतीय कमांडर के लिए इन परेशानियों की कोई जगह नहीं होती और वो तैयार हुए अपने टीम के साथ और मस्को की 80 डिग्री की चढ़ाई शुरू कर दी और 4 जुलाई को एकदम भयंकर कोहरे को चीरते हुए वो पीक पर पहुंच गए और यहाँ पर भी भयंकर कॉम्बैट शुरू हो गई और विक्रम बत्रा ने अकेले एक साथ 5 पाकिस्तानियों से हाथों हाथ लड़ाई की और किसी की नाक पर मुक्का तो किसी को गन के बैनेट से ही मार के ठिकाने लगा दिया और वहां पर भी हैंड ग्रेनेड से दुश्मन के सारे बंकरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारा और ये मिशन भी सक्सेस हो चुका था। लेकिन इसी बीच एक सोल्जर को गोली लग गई थी जिनका नाम कैप्टन नवीन था और वो कवर में बैठे हुए थे और जब विक्रम बत्रा ने देखा कि हमारा सिपाही वहां फंसा है तो उन्होंने नवीन को बचाने की सोची। लेकिन उनके साथ सूबेदार रघुनाथ थे। वो विक्रम बत्रा को रोकने लगे और कहने लगे, सर आप मत जाइए, अभी भी ऊपर दुश्मन हैं, गोलियां चल रही हैं, आपकी जान जा सकती है। विक्रम बत्रा ने कहा, डर गए क्या? वो सोल्जर बोला, सर आप हैं तो डर कैसा, लेकिन मेरी फैमिली है। विक्रम बत्रा ने कहा, आप बाल बच्चे वाले हैं, आप यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूं। वो वीर गोलियों के बीच से अपने सोल्जर के पास पहुंच गया और उसे बचाते हुए ले आ रहा था। लेकिन तभी स्नाइपर से निकली हुई एक गोली विक्रम बत्रा के सीने में लग जाती है और वो वीर नीचे गिर जाता है और दूसरी गोली उसी वीर भूमि में उनकी जान ले लेती है और वो भारत माँ का सपूत वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपने सिपाही को बचा लेते हैं। यही तो पहचान है इंडियन आर्मी की कि मुश्किल के समय में वो पीठ दिखाकर पीछे नहीं जाते और अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए इंडियन आर्मी के उन ऑफिसर्स पर जो ऐसे पावरफुल योद्धाओं को तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आपको विक्रम बत्रा की ये दिलेरी और बलिदान की ये अमर कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टोरी पे ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।